जय श्री राम। सभी लोगों को जय श्री राम। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी लोगों को राम राम, प्यार भरा राम राम। और जितने भी लोग वीडियो देखें और देख के अगर उनको आनंद आए तो कृपया राम राम आप भी लिखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का मेरा अनुभव। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ माइक प्रॉब्लम्स के कारण वो मेरी आवाज़ साफ नहीं आई है, तो वो मैं वीडियो हटा दूंगा और उस अनुभव को दोबारा से आज आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरा पिछला जो बड़ा मंगल बीत गया उससे जुड़ा मेरा एक अनुभव है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी के बुलाने के तरीके और उनकी लीलाओं के बारे में आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। बहुत दिनों से मैं परेशान चल रहा था, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा था और बाबा नीम करोली जी से लगातार मैं विनती करता था कि बाबा मुझे दर्शन दीजिए, कृपया मुझे बुलाइए, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, कृपया करके मुझे बुलाइए, मुझे दर्शन दीजिए। लगातार रो रो के उनके सामने विनती कर रहा था कि हे बाबा मेरे, मुझे दर्शन दीजिए। मन साफ सच्चा जब होता है तो अश्रु अपने आप निकल आते हैं। लगातार इस चीज़ को मैं कर रहा था और जब तक मैं नहीं जा पा रहा था तब तक मैं बड़ा अंदर से तिलमिला रहा था कि न जाने मुझसे क्या भूल हो गई। मगर कहते हैं ना कि जब उनकी लीलाएं चालू होती हैं तो उनकी जब प्लानिंग जब चालू होती है तो आपकी प्लानिंग नहीं चलती है, उन्हीं की प्लानिंग सब चलती है। आप कितना ही प्लान बना लीजिए, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, उनका बुलावा नहीं होगा, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। और उनकी लीला देखिए, उनका आनंद लीजिए, किस तरीके से उन्होंने बुलाया और कब बुलाया। बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शाम के टाइम एक दिन लगभग 3 बजे का समय था, मेरी वाइफ मेरे पास में आई। वो भी बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और बाबा की असीम कृपा उन पर है। मुझसे 3 बजे वो आके बोलती हैं कि कल मंगल है। अब दोनों लोगों के हृदय में एक ही लोग विराजमान थे, तो दोनों लोग एक दूसरे की बात, मैंने भी तुरंत बोला चलो चलते हैं। उनका कहना कि कल मंगल है और मेरा कहना चलो चलते हैं, दोनों लोग समझ गए एक दूसरे की बात को, क्योंकि विराजमान एक ही लोग हैं दोनों के दिलों में। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण मैंने बोला चलो कार से नहीं बाइक से चलते हैं, बच्चों को रहने देते हैं, हम तुम चलते हैं। 2 बेटियां हैं मेरी छोटी छोटी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा 5 मिनट का समय दो, मैं बस बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, सही करा के लाता हूँ। मैं जब तक अपना वॉशरूम गया फेस वॉश करने के लिए, जब तक मेरे अचानक से मन में पता नहीं क्या आया, मैं कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकला और मैंने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं, कार से, और सबको ले चलते हैं, पापा को, भैया को, बिटिया लोगों को, सबको ले चलते हैं। अब जब उनका बुलावा आता है तो आप ना रुक पाएंगे, ना आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रोक पाएंगी, ना कोई संकट आपको रोक सकता है, क्योंकि संकट मोचन कहलाते हैं। और यकीन मानिए कुछ ही देर में शाम का समय हो रहा था और मेरे यहाँ से लगभग बाबा जी के स्थान तक जाने में लगभग अच्छा खासा 6 से 7 घंटे लग जाते हैं लगभग। बस 1 घंटा लगभग सबको मैंने, पापा जी को इन्फॉर्म किया, भैया को इन्फॉर्म किया कि चलिए रेडी हो जाइए, चलो लोग चलते हैं। और जब वहाँ पहुँचा मैं, रात में लगभग ठीक 12 बज गए थे। 12 बजे मैं जब पहुँचता हूँ तो मेरी एक आदत है वहाँ की, जब मैं बाबा के द्वार पे पहुँचता हूँ तो कार साइड में करके सबसे पहले बाबा की जो चौखट है, जहाँ पे आप जो मेन गेट है बाबा का, वहाँ पे सबसे पहले मैं माथा टेकता हूँ। माथा टेका मैंने, माथा टेक के गाड़ी में सबको बोला कि आप लोग अगर चाहें तो आराम कीजिए, मैं बाबा के स्थान पे जाके बैठूंगा। क्योंकि जो आनंद वहाँ का है ना, वो अगर आप पहली पहली बार जा रहे हैं, और जो लोग जाते रहते हैं उस अनुभव को महसूस करते होंगे कि जो वहाँ पे नदी, जो शिप्रा नदी बह रही है और जो उसकी आवाज़ है और जो आनंद है वहाँ बैठने का, लोग जो भक्त हैं लोग, वो उस गेट पे बैठ के राम राम का जाप करते हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं पता था कि उस दिन कौन सा है, ये तो मुझे बाद में पता लगा। जब मैं उस
मैंने सबको अपनी गाड़ी में बैठा दिया। मेरी वाइफ ने कहा हम भी चलेंगे बाबा के, जो क्योंकि रात का समय था तो द्वार बंद हो चुके थे, हम लोग द्वार के पास में बैठ गए और वहीं पर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जाप चालू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करा और रात भर पूरी रात वहीं बैठे रहे। और सुबह सुबह बाबा के मंगल के दिन दर्शन किए और क्या आनंददायक दर्शन बाबा के होते हैं। जो लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं, उस आनंद की प्राप्ति कर चुके हैं, वो लोग जानते हैं उस आनंद की अनुभूति को। और जो लोग नहीं करते, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाबा नीमकरोली जी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, कृपया करके उनको दर्शन प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो जब मैंने करीबन मान के चलिए 2-3 घंटे तक बाबा जी के वहीं पास में जो वहीं बैठा रहा, वहाँ जाप करता रहा लगातार, जो सुबह मॉर्निंग में जब वहाँ से मैं निकला दर्शन करके, जब निकला वहाँ से तो लगभग मान के चलिए 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक कार की लाइन लगी हुई थी। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से इतनी भीड़ क्यों है। न मंगल के दिन भीड़ होती है, मुझे पता था ये बात का, मगर इतनी ज़्यादा भीड़ कि इतनी ज़्यादा भी 5-7 किलोमीटर तक कार की लाइन खड़ी हो जाना, जाम पड़ गया था पूरा। मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है। तो जब मुझे पता लगा तो मेरे, आप प्रसन्नता का वो नहीं कर सकते हैं कि मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ बाबा नीमकरोली जी का, मुझे पता लगा कि उस दिन बड़े मंगल का पहला दिन था। जो बड़ा मंगल स्टार्ट होता ना, उसी दिन बाबा के द्वार पे मैंने दर्शन किए। रात के 12 बजे से मैं बैठा रहा बाबा की चौखट पर और सुबह सुबह बाबा जी ने मुझे दर्शन प्रदान किए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। कुछ लोग इसको जान समझते हुए भी कोइंसिडेंस बोल देते हैं। अब कहते हैं कि मैंने इससे पहले भी कई अपनी वीडियोस में बोला है कि बाहर सूर्य चमक रहा है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया है। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि सबको विश्वास नहीं दिला सकते आप हैं। और जिनको प्रभु चाहते हैं ना, तो उनको विश्वास खुद पे खुद आ जाता है। तो ये एक ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ बाबा जी का। और एक देखिए, इसके साथ में एक और चीज जोड़ता हूं। देखिए, मैं काफी समय से परेशान चल रहा था। ये मेरा पहला दर्शन था, एकदम लास्ट वाला जो बड़ा मंगल, मतलब जो लास्ट वाला मंगल था, जो जेठ के जो लास्ट वाला मंगल था, उससे एक दिन पहले मेरे साले साहब आ जाते हैं और मुझसे बोलते हैं, क्योंकि वो भी बाबा जी के भक्त हैं, मेरे साथ वो भी जा चुके हैं, पहली पहली बार वो भी गए थे, तो उनको भी बड़ा मनोरम जगह लगा, बाबा का एक बहुत रमणीक स्थान लगा, जहाँ पे हर व्यक्ति खो जाता है, उसकी सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, केवल मन में राम राम और बाबा जी का नाम चलता रहा। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर से वही बात हुई, मैंने कहा चलो चले। बस फिर प्लान बन गया, फिर पहुंच गए बाबा जी के द्वार पे। और ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, वो जेठ का अंतिम मंगल था। जो व्यक्ति लंबे समय से बाबा के द्वार पे जाने के लिए तरस रहा था, उसको बाबा जी ने बुलाया। और कब बुलाया आप ये देखिए, ये क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है आपको लगता है? इस प्रकार की कोइंसिडेंस कभी एक बार किसी की लाइफ में घट गया तो अलग बात हो सकती है, मगर लगातार घटना, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसको चाहे आप कोइंसिडेंस बोल लीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अपने आप को ना पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों को बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है। अब आपकी इच्छा है, आप इसको क्या समझना चाहते हैं। ऐसे चमत्कार मेरे साथ ही नहीं होते हैं, ऐसे चमत्कार बहुत से लोगों के साथ में होते रहते हैं। जो सच्चे हृदय से बाबा को याद करता है, जो सच्चे हृदय से बाबा के दर्शन करना चाहता है, यकीन मानिए, ये मैं मैसेज क्यों कन्वे कर रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव क्यों शेयर कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये है यहां पर, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे लाइफ में जो एक जगह पर आकर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में वो अपने इष्ट देवी देवताओं पे, अपने बाबा जी पर, अपने गुरु जी पर, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, यकीन मानिए, जब आप बिलीव करना चालू करेंगे, चमत्कार होना चालू हो जाएंगे, आपको भी कृपा मिलना चालू हो जाएगी। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए।
जब आप विश्वास ही नहीं करते हैं, और ये शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी आपको। जरूरी नहीं है कि आप देखिए, अगर आप बड़े हैं तो अपने घर बच्चों में ये बात डालिए, उनको विश्वास दिलाइए। और इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सच्चे हृदय से प्रभु को याद करना चालू कीजिए। जो लोग जा नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप सच्चे हृदय से बाबा के सामने एक जी खोल के रो लीजिए। जितना मन आए उतना बाबा से रोइए, विनती करिए, और देखिएगा एक बार, इसको करके देखिएगा एक बार। आप सच्चे हृदय से बाबा के सामने अपने जितना मन में आया, आपके गुस्सा, आपको प्यार, जो भी बाबा के सामने आया, अपना सब निकाल लिया। ना आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रुक पाएंगी, जो उनका बुलावा आएगा, और बुलावा निश्चित आता है सबका, ये मान के चलिएगा। अगर आप सच्चे हृदय से याद करेंगे, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं अनुभव कर रहा हूँ इस चीज़ों को, मेरे वो पूरा रोम रोम जो है मेरा वो हो रहा है। अगर सच्चे हृदय से आपने बाबा को याद किया तो निश्चित ही बाबा आपको बुलाएंगे। कई बार भक्तों के अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके आस्था होती है, उनका विश्वास होता है प्रभु पे, तो बाबा नीम करोड़ जी, हनुमान जी जो हमारे बाबा जी हैं, वो खुद आपके पास में आएंगे, आपको स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले दर्शन देंगे। मेरे साथ में घटना घट चुकी है, मैं इस अनुभव को भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के सामने आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बाबा जी को मानते हैं, सब कुछ है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तो किस प्रकार से अपनी अर्जी लगाएं? आप हाथ जोड़ के प्रभु के आगे एक दिया जलाइए, देसी घी का, चमेली के तेल का दिया जलाइए बाबा जी के आगे। आप वहाँ पर राम राम का जाप कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा राम राम प्रिय है। बाबा नीम करोड़ी जी हमारे राम राम जाप करते हैं केवल, और राम नाम का जाप ही करने को बोलते हैं। आप राम नाम का जाप कीजिए, अपनी समस्याओं को अपने प्रभु के सामने रखिए, और निश्चित मानिए, ये निश्चित 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 मानिए कि निश्चित रूप से बाबा जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फिर ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना कोई रुकावट। देखिए, कोई व्यक्ति आपके सामने खुद आपके अपने आप से बोलेगा, चलो मैं चल रहा हूँ, चलोगे क्या? कब आपको बुलावा होएगा, कब आप पहुंच जाएंगे, कब आपको दर्शन हो जाएंगे, आपको भी अनुभव नहीं होएगा, कि आपको भी परेशानियों का एहसास ही नहीं होएगा कि इस बीच में क्या मुझे समस्याएं आ रही थी। मगर जब तक आप जाने का प्रयास करेंगे ना खुद, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। आप उनसे बोलिए कि आप मुझे बुलाइए, क्योंकि कई बार मैं अपने जीवन में गलती पहले कर चुका हूँ। मैं जब कभी दर्शन करने जाता था स्टार्टिंग में, तो मैं बोलता था मैं दर्शन करके आया हूँ। ये बड़ी सबसे बड़ी मूर्खता होती है मेरी मेरी रही। मैं लोगों से कहता हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा, उनका बुलावा होता है। हम कभी अपने आप नहीं जा सकते हैं ऐसी जगहों पर। आप मूवी थिएटर में अपने आप जगह जा सकते हैं देखने के लिए, मगर ऐसे स्थानों पर जब कभी देवी देवताओं का बुलावा आता है, जब आपका भाग्य वो होता है, तभी आप जा सकते हैं, कह सकते हैं बाबा का। तो जीवन में कभी निराश मत होइए, कभी खुद को अकेला मत समझिए। मैं इसीलिए मैंने अपने अनुभव शेयर करना चालू किया, क्योंकि ये बहुत ऐसे अनुभव हैं जो सबके साथ में हो रहे हैं। बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है लोगों को अपनी बात को कहने का, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया है। जो मेरे साथ में लाइफ में ऐसे बाबा जी के अनुभव हुए, मैं इसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और केवल इसलिए कि जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जिनकी सारी एक सारे द्वार बंद हो चुके हैं, और जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो प्रभु का द्वार आपको तभी वो खुलेगा। क्योंकि जब तक आस आप और जगह से लगा रखेंगे ना, तब तक फिर वो आस, फिर आपको हर जगह से निराशा ही मिलेगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जहां से हमेशा सबको आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो एक मैं श्रृंखला चालू करना चाहता हूं, इसमें और भी लोग जुड़ें। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए। मेरी इस वीडियोस को शेयर कीजिए आगे जाकर, अपने आप इनिशिएटिव लीजिए। आपका एक इनिशिएटिव किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं बार बार पुनः पुनः आपसे लगातार निवेदन कर रहा हूँ, अपने अनुभवों को लोगों के साथ में शेयर कीजिए। हम एक दूसरे के साथ में लोगों की आस्था को बढ़ा सकते हैं। जब जीवन में लोग ऐसे परेशान होते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव को शेयर करता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति, जो भक्त होता है, जिसके अंदर
एक विश्वास की कमी आ जाती है प्रभु के प्रति अपने, उसकी आस्था भी प्रबल होती है। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आप पैसे से ही कर सकते हैं, केवल आपकी वाणी भी बहुत चमत्कार दिखा सकती है। तो कृपया करके आप इनिशिएटिव लीजिए, आगे निकल के आइए, अपने अनुभव को मुझसे साझा कीजिए, ताकि वो बात ऐसे लोगों तक जा पाए जो अपने जीवन से निराश आ चुके हैं। तो शायद हम दूसरे की जिंदगी बदलने में एक स्टेप कुछ मदद कर सकते हैं। आखिर तो सब उन्हीं के हाथों में है, मगर हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, इसमें कुछ समय आपका जरूर लगेगा। हार्डली आप मान के चलिए 10 to 15 मिनट्स, जो भी आपके अनुभव होंगे, आधा घंटा मान लीजिए मैक्सिमम। अगर आपके पास भी कुछ अनुभव हैं ऐसे प्रभु के प्रति जिसमें जिसने आपके जीवन में बदलाव लाया है, तो कृपया करके आप निकल के आइए सामने, मुझे एक मैसेज कीजिए कि भैया मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ अपने बाबा नीम कोली जी महाराज के, हनुमान जी के। मैं आपको इंस्टाग्राम लाइव पे जोड़ूंगा और हम दोनों बाबा की लीलाओं का आनंद लेंगे, और हो सकता है उस प्रसंग से किसी दूसरे की जिंदगी में परिवर्तन आ सके। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप भी अपना दायित्व समझेंगे, आज के लिए राम राम, जय श्री राम।